इस वीडियो में हम सेक्शन ए के सैम्पल क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें ये वन है कि 4 बेल एक साथ 9 AM पे टोल कर रही हैं। अगर वो रिस्पेक्टिवली 7, 8, 11 एंड 12 सेकेंड्स पर टोल करती हैं तो नेक्स्ट 3 आवर्स में कितने टाइम्स साथ में टोल करेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि उनका जो नेक्स्ट वो साथ में टोल करेंगी 9 AM के बाद वो कितनी देर बाद या किस टाइम करेंगी। तो ऐसे में हमें इसे सॉल्व करने के लिए हमें सेकेंड्स दिए हुए हैं 7, 8, 11 एंड 12, इसका एलसीएम फाइंड करना होगा। तो इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं हम, जो कि इक्वल आएगा 7 इंटू 11, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, इंटू 8 एंड 8 हुआ करता है 4 इंटू 2 एंड 12 होता है 4 इंटू 3। तो 4 यहाँ पे आ चुका है, 2 भी आ चुका है, तो 3 हमारे पास बचा है। तो ये इसका एलसीएम आएगा 7 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1848 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि जो चारों बेल्स हैं वो 9 AM के बाद 1848 सेकेंड्स के बाद टोल करेंगी और 1 आवर में हुआ करते हैं 3600 सेकेंड्स। तो 1800 प्लस 48 सेकेंड, तो अप्रॉक्स 30 मिनट्स से प्लस कुछ टाइम लिया जाएगा। जब सारी बस एक साथ टोल करेंगी तो 3 आवर्स में 30 मिनट्स करके 6 टाइम्स बेल टोल कर सकती हैं अगर टाइम उनका 30 मिनट से कम होता। लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा है तो 3 आवर्स के अंदर सिर्फ वो 5 टाइम्स टोल कर पाएंगी। तो आंसर होगा सी, ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A quadratic polynomial whose zeros are 3/5 and -1/2 are। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल जीरोस की फॉर्म में, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में हम किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा एंड बीटा होती हैं जीरोस प्लस, तो ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस आ जाता है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना है तो हम सम ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं 3/5 प्लस -1/2। जब इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा 10 एंड आगे सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 1/10। तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा हमारा 1/10। तो इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस 1/10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा 3/5 इंटू -1/2, इट मीन्स -3/10, -3/10। तो यहाँ पे जब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमें कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, x² माइनस x -3, डिनोमिनेटर में 10 रहेगा, उसे जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 10 ऊपर आएगा x² के साथ में। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं 10x² माइनस x माइनस 3/10। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्म ऐसी है जो इसके इक्विवेलेंट रहेगी, वो है ऑप्शन ए, 10x² माइनस x माइनस 3। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके लिए, तो हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। इसमें भी हम सेम रिलेशन यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है x² प्लस a प्लस 1x प्लस b। तो अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आएगा -a प्लस 1, और यहाँ पर हमें जीरोस गिवन है 2 एंड 3।
तो इनका सम हो जाएगा -1। इट मीन्स -1 इज इक्वल्स टू -a+1। यहाँ से सॉल्व करने पे a मिल जाएगा हमें 0 और a 0 मिलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा D होना चाहिए। हम चाहें तो B निकाल के भी देख सकते हैं। B है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो 2 इंटू -3 जो कि 6 आ जाएगा, तो B की वैल्यू -6 आ जाएगी। तो D हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3 runners running around a circular track can complete 1 revolution in 2, 3 and 4 hours respectively. They will meet again at the starting point after. 3 रनर्स हैं जो कि सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहे हैं, और अगर पहला रनर एक रिवॉल्यूशन, एक सर्कुलर ट्रैक का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 2 आवर्स ले रहा है, दूसरा 3 आवर्स ले रहा है एंड तीसरा 4 आवर्स ले रहा है, तो वो कब वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी हम हमेशा एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 2, 3 एंड 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स -3, 4 and 2, 1 respectively, then the coordinates of the point on AB produce such that AC is equals to 2BC. इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार ए बी एंड जो सी पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करके फिर क्वेश्चन को समझते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3, 4, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, 1 एंड हमें गिवन है कि जो ए सी है वो ट्वाइस ऑफ बी सी के इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बी पॉइंट है, सी यहाँ पे कहीं होना चाहिए एंड ए सी ट्वाइस ऑफ बी सी के इक्वल तभी हो पाएगा। तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स एंड वाई लेट कर लेते हैं। तो रिलेशन है हमारे पास ए सी इज इक्वल्स टू 2BC। इसको हम ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 2/1 भी लिख सकते हैं। और अगर हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से हमें समझ आ जाएगा कि ए सी अगर 2 पार्ट्स है तो बी सी 1 पार्ट है। इट मीन्स जो बी है वो मिड पॉइंट है ए सी का। तो यहाँ से हम डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो अगर ए और सी का मिड पॉइंट हम निकालें तो मिड पॉइंट हुआ करता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 है हमारे पास -3 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4 प्लस 3 7 एंड y के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 4 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। तो y आ जाएगा 2 - 4 विच इज इक्वल्स टू -2। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए 7 - 2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि इन दोनों गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो अगर हमें सीधा सीधा दिया हुआ है लार्जेस्ट नंबर तो हम HCF फाइंड करते हैं ऐसे केस में। तो HCF निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। तो जो हम इसको सबसे पहले 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स है दोनों नंबर्स की वो 4 से डिविजिबल है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 288 और 1664 के केस में आ जाएगा 4 से डिवाइड करने पे 416। अगेन इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, अगेन 4 से डिवाइड करेंगे तो 72 मिलेगा हमें यहाँ से एंड इसके लिए मिल जाएगा 104। वापस 4 से डिवाइड हो सकता है 4, यहाँ पे मिलेगा हमें 18 एंड यहाँ पे मिलेगा 26। अब यहाँ पे मैक्सिमम हम इसको जो ग्रेटेस्ट नंबर भी रहेगा वो 2 होगा जिससे हम इसे डिवाइड कर पाएंगे। तो 9 × 13। तो हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो कॉमन फैक्टर है हमारी ये। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, जो कि इक्वल होता है 128 के। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक राइट ट्रायंगल है, हम ड्रॉ कर लेते हैं साथ ही। एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी 24 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को ए कह देते हैं एंड इस वाले वर्टेक्स को सी बोल देते हैं। तो ए बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है एंड बी सी 7 सेंटीमीटर है। हमें कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस थीटा, अगर हमें कॉस निकालना है किसी भी एंगल के लिए तो वो हुआ करता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस, अगर हम कॉस सी की बात करें तो बेस रहेगा हमारे पास BC एंड हाइपोटेन्यूज रहेगा AC। BC हमारे पास है 7 एंड AC निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल होगा AC के। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमें मिल जाएगा 576 प्लस 49 का स्क्वायर रूट, जो कि इक्वल आएगा 625 के स्क्वायर रूट के। तो AC की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कॉस C आ जाएगा 7/25। तो ऑप्शन होगा हमारा डी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल हमें गिवन है, एंगल C 90 डिग्री है। एंगल C 90 डिग्री है यहाँ पे एंड 10A प्लस 10B हमें फाइंड करना है। तो 10A, tan थीटा हुआ करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम 10A की वैल्यू निकालें तो 10A आएगा हमारे पास, ये हमारे पास A है। A एंगल के लिए, A वर्टेक्स के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर होगा उसके अपोजिट साइड, इट मीन्स BC। तो 10A हो जाएगा BC अपॉन बेस रहेगा AC एंड 10B की वैल्यू हम फाइंड करें तो 10B इस एंगल के लिए निकाला जाएगा। तो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास AC, बेस होगा BC। यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख सकते हैं। BC है हमारे पास A एंड AC है हमारे पास B। वापस से इनकी वैल्यूज रखते हैं B अपॉन A। इन दोनों का हमें सम निकालना है। इट मीन्स AB प्लस B अपॉन A। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो AB रहेगा डिनोमिनेटर में एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा न्यूमरेटर, जो कि इस ट्रायंगल के लिए इक्वल होगा C स्क्वायर के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की इक्वल होता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा C स्क्वायर अपॉन AB। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड PQRS आर सिमिलर, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये सिमिलर है दोनों क्वाड्रिलेटर्स, इट मीन्स इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। तो यहाँ पे हमें दो पेयर दिए हुए हैं साइड्स के, तो हम लिख सकते हैं PS अपॉन AD इक्वल होगा PQ अपॉन AB के। PS है x, AD है 15, PQ है हमारे पास 8 एंड AB है 20। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू 6 मिल जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इज 14 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ सर्कल हमें फाइंड करनी है। दो पैरेलल टेंजेंट्स होंगी। अगर किसी एक सर्कल के लिए हम बात करें तो कोई भी दो टेंजेंट्स पैरेलल तब होंगी जब वो डायामीटर के अपोजिट एंड्स पर टच कर रही हो।
उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो वो डायामीटर के अपोजिट एंड्स हों। तो यानी कि इसमें जो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है। इट मीन्स डायामीटर 14 सेंटीमीटर है। तो सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ डायामीटर, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, साइन 45 माइनस कॉस 45 निकालना है। साइन 45 की वैल्यू हुआ करती है 1/√2 एंड कॉस 45 भी होता है 1/√2, जो कि 0 के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, देन हाउ मच एरिया डज इट स्वीप इन 20 मिनट्स। एक वॉल क्लॉक की मिनट हैंड की लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो मिनट हैंड को हम रेडियस मान के चलते हैं कि वो बिल्कुल सेंटर से लेके, अगर जो वॉल क्लॉक है उसे हम सर्कल ले रहे हैं तो मिनट हैंड उसकी रेडियस रहती है जो कि सेंटर से बिल्कुल सर्कल की बाउंड्री तक टच करेगी। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है बट हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। देन हाउ मच एरिया डज इट स्वीप इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में कितना एरिया स्वीप करेगी, 20 मिनट्स 60 मिनट्स कम में 1 आवर कंप्लीट होता है। तो 60 मिनट्स में जो एंगल कंप्लीट होगा वो होगा 360 डिग्री। तो 20 मिनट्स में होगा 360 का 1/3, क्योंकि 20 जो है वो 1/3 है 60 का। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स आएगा 120 डिग्री। और हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सेक्टर फॉर्म होगा जिसका एंगल 120 डिग्री रहेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हुआ करता है θ/360 इंटू πr², वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो थीटा है हमारे पास 120 डिग्री डिवाइड बाई 360, पाई 22/7 रहेगा एंड r² r है 14, सॉरी r है 7 सेंटीमीटर। तो r² इट मीन 7 इंटू 7, तो ये 1/3 आएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 154/3। इसको सॉल्व करने पे 51.33 आंसर आएगा हमारा। तो ऑप्शन रहेगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें सिलेंडर का डायामीटर फाइंड करना है। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH और हमें इसकी वैल्यू गिवन है 88 एंड हाइट गिवन है। तो हम इसको इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, 2 इंटू R इंटू पाई इंटू H इज इक्वल्स टू 88। हमें यहाँ पे डायामीटर फाइंड करना है, तो हम इस 2R को ऐसे ही रहने देंगे एंड 2R हमारा इक्वल हो जाएगा 88/H/पाई। तो H के साथ पाई मल्टीप्लाई होगा, 88/H है हमारा, H की वैल्यू गिवन है 14, पाई 22/7, 7 रेसिप्रोकल में चला जाएगा एंड इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास डायामीटर होगा सिलेंडर का वो होगा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, मोड इक्वल हुआ करता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में एक फिगर हमें दी हुई है, एट ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर
side 100 centimeter, a quadrant of radius 14 centimeter is formed, then area of shaded region हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी कि ये जो शेडेड रीजन हमें दिया है इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट है हमारे पास 4, तो इनटू 4 इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर की साइड है 100, तो 100 इंटू 100 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इंटू 4, तो 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22/7, आर हमें गिवन है यहाँ पे 14, तो 14 इंटू 14, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होगा, 7 एंड 14 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा हमारे पास 10,000 माइनस 22 इंटू 2 इंटू 14। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 44 इंटू 14 616 एंड 10,000 में से जब 616 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16th, the mean age of a combined group of men and women is 30 years. If the mean of the age of men and women are respectively 32 and 27, then the percentage of women in the group is। तो हमें यहाँ पे मीन एज दी हुई है, एक मैन एंड वुमेन का कंबाइंड ग्रुप है उसकी, जो कि गिवन है 30 years एंड एज ऑफ मैन, मीन एज ऑफ मैन 32 गिवन है एंड मीन एज ऑफ वुमेन जो उनका ग्रुप है वो हमें 27 गिवन है। तो हमें परसेंटेज निकालनी है कि इस ग्रुप के अंदर वुमेन कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो अगर हम नंबर ऑफ मैन इन दिस ग्रुप x लेट कर लें एंड नंबर ऑफ वुमेन इन दिस ग्रुप y लेट कर लें, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मेन होगा हमारे पास 32 इंटू एक्स, क्योंकि हमें पता है कि मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं जब मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मीन हमारे पास 32 था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमें निकालना है तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, जितना भी नंबर है मैन का, तो वो हमने एक्स लेट किया है, तो सम ऑफ मैन एज जो होगा हमारे पास वो 32 इंटू एक्स आएगा। सिमिलरली वुमेन्स के केस के लिए जो सम ऑफ एज ऑफ वुमेन आएगी वो आएगी 27y। अब हमें देखना, और हमें दिया हुआ है कि इनका जो कंबाइंड ग्रुप का जो मीन है वो 30 इयर्स है। तो यहाँ पर दोनों का सम यानी कि 32x प्लस 27y, ये टोटल एज हो जाएगी मैन एंड वुमेन के कंबाइंड ग्रुप की। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, मैन एंड वुमेन का जो टोटल नंबर है, तो मैन है x एंड वुमेन है y, तो डिवाइड बाय x प्लस y, वो इक्वल दिया हुआ है हमें 30 के। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी 32x प्लस 27y इज इक्वल टू 30x प्लस 30y। सॉल्व करने पे हम रिलेशन मिलेगा हमें, हम 30x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, 27y को राइट हैंड साइड, तो 32x माइनस 30x इज इक्वल्स टू 30y माइनस 27y। ये मिलेगा हमें 2x इज इक्वल्स टू 3y। तो अगर हम x अपॉन y निकालें या
y अपॉन एक्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर चाहिए, परसेंटेज चाहिए वुमेन की। इस ग्रुप में वुमेन की परसेंटेज कितनी है, तो हम y अपॉन एक्स निकाल लेते हैं। तो 2/3 इक्वल हो जाएगा y अपॉन एक्स के। लेकिन हमें परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर में टोटल नंबर चाहिए होगा। तो y यानी कि नंबर ऑफ वुमेन्स अगर 2 हैं एक रेशो से कंपेयर करते हुए, तो x प्लस वाई होगा हमारे पास जब हम 3 में 2 ऐड कर देंगे। तो y अपॉन एक्स प्लस वाई आ जाएगा 2/5। और यहाँ से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि अगर 5 लोगों का ग्रुप है तो उसमें से 2 वुमेन है। तो इसी तरह से परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें, अगर हम ये मान के चलें कि 100 लोगों का ग्रुप है, तो हमें जो नंबर ऑफ वुमेन्स मिल जाएगा वो मिल जाएगा 40, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा 20 एंड 2 इंटू 20 40 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज, ये एक ट्राइंगल है, इसका सर्कम सर्कल का मतलब है कोई भी एक ऐसा सर्कल जो कि इसके तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा हो, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। एंड इस ट्राइंगल को नाम दिया गया है ABC। इसकी रेडियस हमें गिवन है, रेडियस हमें गिवन है इसकी 5√10 यूनिट्स। अब यहाँ पे कहा गया है इफ पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। तीनों वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं A, B, C के, और एक पॉइंट P है जो कि इक्वी डिस्टेंट है तीनों पॉइंट से, तो हमें AP की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम सबसे पहले समझते हैं कि वो पॉइंट P क्या होना चाहिए। किसी भी सर्कल के ऊपर 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, और कोई एक पॉइंट उनसे इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब वो सर्कल का सेंटर है। तो यानी कि जो P होगा वो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, और जो AP होगी वो होगी हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है 5√10। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारे पास जो AP की वैल्यू है वो मिल जाएगी ऑप्शन डी 5√10 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 गिवन है, तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन रेज़ टू द पावर 4 थीटा की प्लस कॉस थीटा रेज़ टू द पावर 4। तो इसमें हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला एक्सप्रेशन लेके चलते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 गिवन है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टार्ट कैसे करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, क्योंकि हमें ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए होगा। इस तक पहुंचने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ सकता है, एक बार भी 2 बार भी। तो सबसे पहले हम पहली बार स्क्वायर करते हैं। इसमें जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो राइट हैंड साइड तो हमारी 0 ही रहेगी एंड लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। हम जब a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ करता है 1, तो यहाँ पे 1 इक्वल हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा की। तो जहाँ से हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी 1/2। इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, और हमें यहाँ से हमें चाहिए साइन थीटा रेज़ टू पावर 4 प्लस कॉस थीटा रेज़ टू पावर 4 का सम। इसको निकालने के लिए हम इस वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। तो इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो -2 साइन थीटा कॉस थीटा है उसे हम राइट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें चाहिए इसकी पावर 4, तो हमें अगेन स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन थीटा रेज़ टू द पावर 4 प्लस कॉस थीटा रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
हमें वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। तो हम 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में से इसको माइनस करने पे हमें मिलेगा 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमें जो sin थीटा cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। किस तरह से, 2 sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर है तो 2 इंटू 1/2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा हाफ। तो हाफ हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं पहले। इसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है 9x + 3y + 12 = 0 एंड 8x + 6y + 24 = 0। ये कह रहा है असर्शन में कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए रिलेशन हमारे पास हुआ करता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जो कि जिसमें a1 b1 एंड c1 पहली इक्वेशन के वैल्यूज रहती हैं x एंड y के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट वैल्यू, एंड a2 b2 एंड c2 वैल्यूज रहती हैं सेकेंड इक्वेशन के x y के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म की। तो यहाँ से हम चेक करते हैं क्या ये वाला जो रिलेशन है हमारे पास ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो 9 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 24। तो इसमें ये तो हमें इक्वल मिल जाएगा, बट 9 अपॉन 8 इसके इक्वल नहीं होगा। तो जो ये रिलेशन था ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इट मीन्स असर्शन फॉल्स है। एंड रीजन देखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल्स टू 0 हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे रीजन ठीक है, तो असर्शन आया हमारा फॉल्स एंड रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल। जो PA एंड PB हैं वो 2 टेंजेंट्स हैं सर्कल की विथ सेंटर O। सर्कल का सेंटर है O और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि PA एंड PB 2 टेंजेंट्स हैं, तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ की गई है सर्कल के ऊपर। A ये पॉइंट P हो जाएगा एंड ये वाला पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा B होगा। अब इसमें गिवन है कि AOB सेंटर O है, तो AOB 110 डिग्री हमें गिवन है, तो जो APB है वो 90 डिग्री होगा। हमें पता है कि किसी भी सर्कल जिसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई हो तो वो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो एंगल PAO एंड PBO ये 90 डिग्री होंगे एंड APBO एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल्स का सम 360 होना चाहिए। इट मीन्स बाकी जो दोनों एंगल्स है तो 110 एंड जो एंगल P बन रहा है हमारा उसका सम भी 180 होना चाहिए, क्योंकि बाकी दोनों एंगल्स का सम 180 है, जिससे कि चारों एंगल्स का सम 360 हो जाए। तो 110 और एंगल P का सम 180 होने के लिए P को 70 डिग्री होना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पे P 90 डिग्री गिवन है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स जो हमारे पास असर्शन है वो फॉल्स है। एंड रीजन देखते हैं इसका। द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये जो रीजन दिया है वो एकदम करेक्ट है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं सर्कल के ऊपर वो इक्वल होती हैं। तो assertion is false and reason is true. Therefore, correct option is option D.